फेसबुक पर प्रेम, क्या यह एक सत्य घटना पर आधारित है? इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए इस कहानी को सुनने के बाद। पिछले कई सालों से मनोज यादव उर्फ मुन्ना बाबू इश्क की क्लास के परमानेंट स्टूडेंट थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह ये क्लास पास नहीं कर पाए थे। तो इसके पीछे भी कई पुख्ता कारण थे। अब सबसे पहला कारण तो यह था कि उनके चेहरे का जुग्राफिया थोड़ा प्रागैतिहासिक किस्म का था। उनके गालों में हल्दी घाटी के अवशेष गड्ढों के रूप में दिखाई देते थे। दूसरे उनके दांत, जो हाथी के बच्चों से कंपटीशन करते थे। अब यह कंपटीशन उनकी नाक भी कर सकती थी, पर वह मूंछों की रेखा से ज्यादा नीचे नहीं जा पाई। अब अगर वो होठों तक आ जाती तो कुछ संभावना बन भी सकती थी। आंखें भी गड्ढों से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर वह अपनी इन कोशिशों में नाकामयाब रहीं। सर पर बाल थे और दोनों कनपट्टियों पर भी। बीच के हिस्से की फसल ठीक से हवा पानी न मिलने के कारण थोड़ी उजड़ गई थी। अब यह बात तो पक्की थी कि उनका जुग्राफिया थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था, पर दिल जो था वो प्यार से लबालब भरा। इतना भरा था कि हार्ट अटैक तक आने की नौबत आ सकती थी। सो मुन्ना बाबू दिल से भरे इस प्यार को बांटने के लिए बेचैन थे और बड़ी शिद्दत से इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाए, हॉट मिलों में ट्राई मारी, मोहल्ले की सारी छतें अपनी नजरों से नाप डाली, पर उनके प्रेम पुष्पों का किसी ने भी सम्मान नहीं किया। अब इस चक्कर में वह दर्जनों बार पीटे गए। कभी यह काम सीधा साधा लड़कियों की सैंडलों ने किया, तो कभी उनके भाई बापों ने। इस चक्कर में एक बार उनके 3 दांत भी शहीद हो गए, पर हड्डी सिर्फ एक ही टूटी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह हिम्मत दिखाते दिखाते वह 35 की उमरिया को प्राप्त हो चुके थे। यह भी संभव था कि कुंवारेपन की इस गाड़ी को हाँकते हाँकते वह अल्लाह मियां के दरबार में भी हाजिरी बजा आते, पर ऊपर वाले को उन पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद के लिए बिन्नू बाबू को भेज दिया। तो आइए इनसे मिलते हैं। ये है विनोद कुमार पांडे उर्फ बिन्नू पांडे, आशिकी के खेल के चैंपियन, कई गोल्ड मेडल ले चुके हैं। उन्होंने इश्क के लगभग 4 दर्जन इम्तिहान दिए थे और सभी में डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए। एक इम्तिहान थोड़ा मुश्किल था, वह था करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से जुड़ा। उसमें उन्हें काफी पढ़ाई करनी पड़ी, पर आखिर में जीत उन्हीं की हुई और अब वह करोड़पति ससुर के इकलौते दामाद थे। उनका भविष्य सुरक्षित था, सो वह और लोगों को भविष्य सुधारने की फ्री सेवा उपलब्ध कराते थे। ऐसे सेवा भावी सज्जन से एक दिन मन्नू बाबू टकरा गए, तो बस समझ लो जिंदगी की गर्म कढ़ाई में इश्क का हलवा पकने का जुगाड़ हो चुका था। मन्नू बाबू ने बिन्नू पांडे को अपनी सारी राम कहानी सुनाई। इस फील्ड में क्या क्या गुल खिलाए उन सब का किस्सा बयान किया। टूटी हड्डी वाली जगह दिखाई, बदन पर पड़े नील दिखाए। अलबत्ता टूटे दांतों की कहानी बिन्नू पांडे खुद ही समझ गए। बिन्नू पांडे ने सारी कहानी सुनी, एक बार फिर से गौर से मन्नू बाबू के ज्योग्राफी का इंस्पेक्शन किया, अपने होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाए और बोले, बेटा लगता तो तुम पूरे बकलौल हो, हरकतें भी तुम्हारी वैसी हैं, पर अब तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारे इश्क का डॉल भी बैठाएंगे और तुम्हारे हाथ भी पीले करवाएंगे। मन्नू बाबू ने बड़ी श्रद्धा से बिन्नू पांडे के सारे वचन सुने। उनकी मिचमिचाती आंखों में आशा टाइप के कुछ दिए जलने लगे, पर फिर भी मन के किसी कोने से संशय का एक मच्छर भिनभिना रहा था। वह उसकी अनदेखी न करते हुए बोले, पांडे जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिन्नू पांडे ने बड़ी हिराकत से पान की पीक नाली में थूकी। पान की पीक से खाली हुए मुंह में मोटी सी गाली भरी। पहले उसे मन्नू बाबू की तरफ उछाला
और फिर बोले, बेटा बिन्नू पांडे हैं हम। ससुरे, हम कब्र में जाते हुए बूढ़े को घोड़ी पे चढ़ा दें? फिर तुम्हारे जैसे बजर बट्टू की तो बात ही क्या है। और हमने कहा ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। मन्नू मिनमिनाया, अरे पांडे जी, कैसे कैसे होगा हमारा काम? अब बिन्नू पांडे ने उनके प्रश्न का उत्तर देने की जगह एक प्रश्न की गेंद उनके कोर्ट में डाल दी। बोले, अरे यह बताओ, तुम कुछ फेसबुक चलाते हो? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह के बारे में जानते हो? मन्नू अचकचा के बोला, जी पांडे जी, नाम तो सुना है पर कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर कुछ सोचकर अपनी शंका रख दी, पर पांडे जी, फेसबुक से हमारे ब्याह का क्या संबंध? अब पांडे जी घोड़ी की हिनहनाट का मुकाबला करते हुए हंस पड़े और बोले, अरे बेटा, तुम शक्ल से नहीं, सच में ही उल्लू हो। अबे बेटा, फेसबुक तो वो जादू की छड़ी है जिसे छुआने से तुम्हारे जैसा गधा भी घोड़ी चल सकता है, समझे कुछ? कहकर पांडे जी ने ठेका लगाया। और इधर बेचारा मन्नू अचकचाए से उनके ढाके के अंदर छुपी वह घोड़ी तलाशने लगा जिस पर उन्हें चढ़ना था। पर काफी खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बिन्नू पांडे समझ गए कि मन्नू ने गैजेट्स के तेल में पके पकौड़ों का स्वाद नहीं चखा अभी तक। सो उन्होंने मन्नू बाबू को अपने पास आने को कहा। फिर उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। मन्नू बाबू ने फिर अचकचाने की क्रिया का प्रदर्शन किया, लेकिन बिन्नू पांडे ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह फुसफुसाते रहे। मन्नू हाँ करता रहा। लगभग 10 मिनट तक गुरु मंत्र लेने के बाद उसे लगा कि अब उसकी नैया पार लगेगी। उनके गुटके से सने पीले दांतों पर गाढ़ी मुस्कान की परत जम गई। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बिन्नू पांडे की चप्पलों से सजे पांव का स्पर्श किया। पांडे जी ने आशीर्वाचन रूप में कहा, जाओ चढ़ जाओ बेटा शुलिए, भला करेंगे राम। मन्नू बाबू बाहर आ गए। तिवारी जी, उनका फेसबुक अकाउंट बन चुका था, पर उसमें उनके फोटो की जगह बांग्लादेश के एक फिल्मी हीरो की फोटो लगी थी, जिसे भारत में बहुत कम लोग ही पहचानते थे। इसके बाद मन्नू ने पांडे जी के गुरु मंत्रों का स्मरण करते हुए कन्याओं की प्रोफाइलिंग खोजनी शुरू कर दी। जो कन्या उन्हें पसंद आती, उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते गए। 4-5 दिन में उनके लगभग 100 से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड्स बन चुके थे। अब यह कहना जरूरी नहीं कि उसमें एक भी पुरुष नहीं था। पुरुषों से उनको करना भी क्या था? अब इसके बाद हुई अगले काम की शुरुआत। मन्नू बाबू ने कबाड़ी बाजार से शायरी की कुछ पुरानी किताबों का जुगाड़ किया। उनमें से कुछ शेरों का चुनाव किया। उस चुनाव के क्राइटेरिया में शेरों में हुस्न की तारीफ, दर्द के तालाब में डूबने की मंशा वगैरह 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 शामिल थे। ऐसे सारे शेरों को इकट्ठा करके उन्होंने एक दिन में 4 शेरों के हिसाब से फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब यह कहना जरूरी नहीं कि हर शेर के नीचे वह अपना नाम लिखना नहीं भूले। आखिरकार उनकी शेरी मेहनत रंग लाई। 10-12 दिनों में उनके शेरों पर आह वाह क्या बात है, जबरदस्त, बधाई जैसे कमेंट्स वैसे ही उभरने लगे जैसे कि गर्मियों में ज्यादा आम खाने के बाद फुंसियां। अब मन्नू बाबू का रोज का नियम हो गया। वह सुबह उठते ही पहले रात के कमेंट्स देखते, उनके जवाब लिखते, कन्याओं की पोस्ट देखते। इश्किया कविताओं वाली पोस्टों पर खास ध्यान देते थे वो। कन्याओं की रचनाओं की तुलना महादेवी वर्मा तक से कर देते। शादीशुदा महिलाओं के फोटो पर नाइस लिखते तो सिंगल स्टेटस वाली कन्याओं के सौंदर्य की तारीफ। उस समय तक कसीदे गढ़ते जब तक टाइप करते करते उंगलियां नहीं थक जाती। यह सब कुछ चलता रहा, पर मन्नू बाबू अभी तक पूरी तरह खुश नहीं थे। बकौल पांडे जी, अब तक तो उन्हें इश्क की गाड़ी में सवार हो जाना चाहिए था, पर जैसी गाड़ी वे चाह रहे थे आ ही नहीं रही थी। इस चक्कर में रोज रात को 1-1:30 बजे तक जागे रहते।
कुछ एक कन्याओं के चैट बॉक्स तक उनकी आवाजाही हो चुकी थी, पर मामला कविताओं के आदान प्रदान तक ही रहा। जहां उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहीं कहीं पर ब्लॉक हो गए, तो कहीं डांट खाने की एवज में अगली को ब्लॉक करना पड़ा। मतलब मामले का दही जमा ही नहीं। आखिरकार एक दिन उनके भाग्य की लॉटरी का नंबर लगा। उस दिन वह सुबह 8 बजे सोकर उठे। उठते ही मोबाइल चेक किया, फेसबुक में लॉगिन किया, तो देखा एक कन्या की फ्रेंड रिक्वेस्ट। नाम था मिस शीतल। मन्नू बाबू की बाछें खिल गई। लड़की फोटो में खासी खूबसूरत लग रही थी। मन्नू ने फोटो को जूम करके देखा तो लाल टपकते टपकते बची। सेब जैसे लाल गाल, संतरे की फांक जैसे होंठ, आंखें तो इतनी मोटी कि लगता था कटोरे में से बाहर निकल आएंगी। पूरा प्रोफाइल चेक किया तो देखा कन्या कानपुर के सरकारी स्कूल में मास्टरनी थी। मन्नू बाबू फ्लैट हो गए। सोच लिया इसी से मामला जमाएंगे। दंड से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की और सीधा चैट बॉक्स में स्वागत का मैसेज और एक शेर लिख मारा। सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे कि कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा। रात को 9:05 पर उसका जवाब आया। कन्या ने उसकी शायरी की तारीफ की। मन्नू ने बदले में उसके हुस्न के कसीदे काट डाले। कन्या ने प्रत्युत्तर में शर्माने की इमोजी डाल दी। फिर वह ऑफलाइन हो गई। अब यह कहना जरूरी नहीं कि उस रात मन्नू बाबू के सपने की शोभा बढ़ाने का काम उसी कन्या ने संपन्न किया। अब अगले दिन से मन्नू बाबू ने बाकी सारी कन्याओं को छोड़कर मिस शीतल पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब वह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते, दोपहर को गुड डे का और रात को गुड नाइट का। इश्किया शेरों का भी गाहे बगाहे उसकी बातों पर छिड़कते रहते। शुरू में तो कन्या मतलब मिस शीतल ने उनके मैसेजों पर कृपा नहीं की, उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह उन पर अंगूठा यानी कि थंब इंप्रेशन लगाने लगी। कुछ दिनों बाद उनकी कृपा थैंक यू के रूप में बरसने लगी। होते होते हालात इतने सुखद होने शुरू हो गए कि उसकी तरफ से गुड नाइट आनी शुरू हो गई। जिस दिन मन्नू बाबू को पहली बार गुड नाइट का मैसेज मिला, उस रात उनकी नाइट वाकई में बहुत गुड हो गई। उस रात उन्होंने सपने में मिस शीतल से कुछ ज्यादा ही लिबर्टी भी ले डाली। अब इसी तरह लगभग 1 महीना बीत गया, पर मन्नू बाबू की हिम्मत आगे बढ़ने की हुई नहीं। वह जैसे ही प्रेम निवेदन का सोचते, उन्हें अपना जुग्राफिया याद आ जाता। वह आईने से पूछने जाते तो आईना मना कर देता। हार कर उन्होंने एक दिन अपना दुखड़ा बिन्नू पांडे के आगे रोया। सारी की सारी कहानी बताई और उनसे सलाह मांगी। बिन्नू पांडे ने पूरी कहानी सुनकर फैसला किया, बेटा ज्यादा देरी मत करो वरना चिड़िया फुर्र हो जाएगी। सोशल मीडिया में जगह जगह बहिले जाल बिछाए बैठे हैं, चुग्गा फेंक रहे हैं। कन्या ने दाना चुग लिया तो फिर जय जगन्नाथ ही करते रह जाओगे। मन्नू बाबू ने पांडे जी की बातों पर गौर किया और उसी रात अपने मैसेज बॉक्स में टाइप किया, शीतल जी प्लीज नाराज मत होइएगा, आप मुझे बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता हूं। आई लाइक यू। साथ में लव की इमोजी डाल दी। अब ये मैसेज लिखने के बाद में उन्हें याद आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लड़की बिदक जाए और स्नैपशॉट लेके फेसबुक पर डाल दे। अब किरकिरी जो होगी वो तो होगी ही, लेकिन बाकी कन्याओं की संभावनाएं भी आत्महत्या कर लेंगी। फिर नए सिरे से फेसबुक अकाउंट का पौधा उगाना पड़ेगा जो महीनों के बाद जाके फल देने लायक होगा। अब यह सब सोच के वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसने जाके शीतल की वॉल पर लिखा, प्लीज आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं जीवन में पहली बार प्रेम निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा, पर मैं आपको मरते दम तक चाहता रहूंगा। आपसे निवेदन है कि यह बात आप किसी और से मत कहिएगा। मैं बहुत ही शर्मदार आदमी हूं, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, प्लीज। इतना लिखने के बाद मन्नू बाबू धड़कते दिल से
इंतजार के काम में लग गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया, पर मन्नू बाबू को अपनी वॉल पर शीतल जी की शीतलता का कोई एहसास नहीं हुआ। 8वें दिन उन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट पर अब और टाइम इन्वेस्ट करना बेकार है। आज रात तक अगर जवाब नहीं आया तो मिस शीतल को ब्लॉक कर दूंगा। फेसबुक पर और भी तो कन्याएं हैं, उनमें संभावना खोजूंगा। उस रात मन्नू बाबू ने फेसबुक पर लॉगिन किया। मिस शीतल का मैसेज बॉक्स देखा, खाली था। क्लिक कर वे ब्लॉक करने ही वाले थे कि तभी मैसेज बॉक्स की हरी बत्ती जली। मन्नू बाबू अलर्ट हो गए। उन्होंने जल्दी से गुड नाइट फेंकी। मिस शीतल ने लपक ली, बदले में इमोजी आ गई। मन्नू बाबू ने उत्साहित होकर बातचीत की ट्रेन चला दी। क्या बात है, मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब देती? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अच्छे खानदान की लड़की हूँ और हमारे यहाँ पर यह सब ठीक नहीं समझा जाता। अरे, आप तो नाराज हो गई। नाराज मत होइए, मैं भी अच्छे घर से हूँ। और फिर ये बताइए कि क्या किसी से प्यार का इजहार करना गुनाह है? बोलिए। नहीं तो अगर मगर मत कीजिए। ये देखिए, मैं आपको सच्चे दिल से चाहता हूँ। अगर मैं आपको पसंद हूँ या नहीं, बस आप मुझे ये बताइए। अरे, ये क्या, ये कोई पूछने की बात है? बताइए ना, मेरा दम निकला जा रहा है। प्लीज बताइए। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो भी बता दीजिए। हमारी दोस्ती बनी रहेगी, पर मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। हे राम, ये आपने कैसे धर्म संकट में डाल दिया मुझे सोचने का मौका दीजिए। चलती हूँ, स्कूल की कॉपियां जांचनी है। बाय। अच्छा सुनिए, कल आएंगी ना चैट पर? प्लीज, मैं इंतजार करूंगा। देखूंगी। इसके बाद चैट बॉक्स की लाइट बुझ गई, पर मन्नू बाबू के दिल की लालटेन भक्क से जल गई। उसमें संभावनाओं का केरोसिन जो पड़ गया था। उस रात वह सो नहीं पाया। देखूंगी शब्द की मनचाही व्याख्याएं करते रहे। अगली रात को वह फिर से फेसबुक पर थे और इंतजार की गाड़ी में सवार। रात को 10 बजे चैट बॉक्स पर मिस शीतल अवतरित हुई। आवश्यक नानुकुर हुई। शीतल की ओर से खानदान की इज्जत, मुझे इन सब में रुचि नहीं, प्लीज मान जाओ, जैसे डायलॉग टपकाए गए। मन्नू बाबू ने ऐसे मौकों के लिए याद किए डायलॉगों पर ज्यादा भरोसा किया। रात 1:30 बजे तक चैटिंग चलती रही। बात का तोड़ इस बात पर हुआ कि मिस शीतल मन्नू बाबू को पसंद तो करती हैं, पर प्यार नहीं करती। वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अब उन्हें ऐसी वैसी लड़की बनने में पूरी 7 रातें लगी। 8वीं रात तक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह भी मन्नू बाबू से लव करती हैं। इसी रात को एक सेशन लव यू पुच पुच का भी हुआ। कहना ना होगा कि उस रात सपने में मन्नू बाबू ने सुहागरात सेज पर बैठी मिस शीतल का घूंघट उठा दिया। धीरे धीरे इश्क की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। पुच पुच आ ऊ तक पहुंची। साथ जीने मरने की कस्में खाई जाने लगी। एक आध दिन चैट बॉक्स पर ना आने पर रूठने मनाने का दौर भी चला, पर सभी चैट बॉक्स में। मन्नू बाबू खुश तो थे, पर संतुष्टि की चिड़िया अभी बहुत दूर थी। वह आगे बढ़ना चाहते थे। वह फेसबुक से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी यात्रा करना चाहते थे। उनसे फुनियाना चाहते थे, सामने बैठकर बतियाना वगैरह चाहते थे, पर मिस शीतल इन सब के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार हार कर मन्नू बाबू को वापस से बिन्नू पांडे की शरण में जाना पड़ा। उनकी सलाह के अनुसार मन्नू बाबू 3 दिन के लिए फेसबुक से गायब हो लिए। चौथे दिन जब उन्होंने फेसबुक खोली तो देखा मिस शीतल के 50 मैसेज। एक मैसेज में उनका व्हाट्सएप नंबर भी था। मन्नू बाबू ने यह देखकर बिन्नू पांडे की जय का नारा लगाया। उस दिन रूठने मनाने की कार्यवाही चैट बॉक्स की जगह व्हाट्सएप पर संपन्न हुई। अब काफी दिन व्हाट्सएप कृतार्थ होता रहा। फिर आया इंस्टाग्राम का नंबर, और एक दिन वो भी आया जब मन्नू बाबू के नंबर पर एक कॉल आई। कॉल
किसी मीठी सी आवाज वाली कन्या की थी। अब कहना ना होगा कि उस दिन मन्नू बाबू खुशी से इतनी जोर से उछले कि चारपाई से नीचे जा गिरे, पर जल्दी से कपड़े झाड़ कर फिर आशिकी के टेलीफोनिक मैदान में कूद पड़े। इन 3-4 महीनों में इश्क की ट्रेन काफी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रोज घंटों बातें होती, प्यार मोहब्बत के वादे होते, जीवन भर साथ निभाने की कस्में होती, होने वाले बच्चों के नाम तक तय कर लिए थे, पर मिलने का जुगाड़ बना ही नहीं। और होता भी कैसे, जैसे ही मिलने की बात होती, मिस शीतल बहानों की पोटली खोल के बैठ जाती। मन्नू ने लाख कोशिशें की, कस्में खिलाई, रूठने का सेशन किया, पर मिस शीतल बिल्कुल तैयार नहीं। अब मन्नू बाबू का धैर्य जवाब देने लगा। अब वह बात बात पर भिनकने लगे, झगड़ने लगे। बात भी सही, उन्हें घोड़ी पर चढ़ना था, घर का बना हुआ खाना खाना था, अपने सगे बच्चे गोद में खिलाने थे, पर बच्चों की भावी मां मिलने को तैयार नहीं। अब साइंस ने इतनी भी तरक्की नहीं की कि ये सब काम फेसबुक या टेलीफोन पर संभव हो पाते। उन्होंने हार कर फिर से बिन्नू पांडे से संपर्क किया। बिन्नू पांडे ने उनसे नंबर लिया, ट्रू कॉलर पर डाला। नंबर कानपुर के एक कस्बे का था। अब क्या था, कन्या का नाम था, कस्बे का नाम था, स्कूल का नाम था, तो फिर रुकने का क्या काम था। मन्नू बाबू ने अगले दिन की ट्रेन का टिकट बुक कराया। मन में मिलन के लड्डू जो थे वो रह रह के फूट रहे थे, पर एक दिक्कत थी, मिस शीतल इतनी सुंदर है, उन्हें अपना चौखटा पसंद नहीं आया तो। इस तो से मन्नू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने काफी सोचा। इसके बाद वह पहुंचे ब्यूटी पार्लर। पार्लर वाली ने महज 2000 रुपए चार्ज किए और उनके चेहरे की ऑयलिंग और पॉलिशिंग कर दी। अलबत्ता दांत, आंखें और गालों के गड्ढे अपरिवर्तनीय थे। अगले दिन रविवार को सारी तैयारियां करने के बाद मन्नू बाबा कानपुर के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते मुलाकात में बोले जाने वाले डायलॉग की रिहर्सल करते रहे, सपनों के स्वेटर उधेड़ते बुनते रहे। कानपुर आ गया, वहां से बस पकड़कर सीधा रतनपुर कस्बे। वहां से पूछते पूछते पहुंचे विद्यार्थी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। गेट पर चपरासी से मिस शीतल मैडम के बारे में दरियाफ्त की, मिलने की इच्छा जाहिर की। चपरासी उन्हें शीतल मैडम से मिलाने ले गया। मुश्किल से 50 कदम की दूरी होगी, पर इस दूरी को पार करने में मन्नू को पसीने आ गए। हे भगवान, कहीं शीतल ने मुझे ठुकरा दिया तो, मेरी शक्ल देखकर मेरी बेइज्जती कर दी तो कि यह गाड़ी स्टाफ रूम तक चली। चपरासी मैडम को बुलाने गया। मन्नू का दिल तब तक धड़कता रहा। अब इतनी देर में चपरासी एक 35-36 बरस की महिला के साथ वहां आया। वह छोटे कद की लंबोत्तर से चेहरे वाली औरत थी। उसके चेहरे पर मुहासों की फसल लहलहा रही थी। उसके पिचके गाल और धसी हुई आंखों का कोनबा उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। वह औरत उसके पास आई और बोली, जी कहिए, मैं ही शीतल हूं, बताइए क्या काम है और आप कौन? आवाज सुनते ही मन्नू बाबू कांप गए। आवाज तो 100% शीतल की थी, पर उसकी खूबसूरती, वह सन्न थे। उसके सपनों के ताजमहल को किसी ने तेजाब से धो दिया। वहां से धुआं उठ रहा था और उस धुएं और धुआं उठाने वाली को फटी फटी निगाहों से निहार रहे थे। औरत उन्हें ऐसे घूरते देखकर गुस्से से बोली, मिस्टर, क्यों घूर रहे हैं आप? कौन हैं आप? मैं मनोज, मन्नू, दिल्ली से। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज फूटी। उनकी आवाज सुनते ही औरत मतलब मिस शीतल भी सेम टू सेम हालत में, आंखें फटी की फटी रह गई, जुबान तालू से चिपक गई। वह बेहोश होते होते बची। कुछ देर तक दोनों में युद्ध शुरू हुआ, जिसके पहले राउंड में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले झूठ बोलने का प्रहार किए, दूसरे राउंड में एक दूसरे को धमकी दी, तीसरे राउंड में एक दूसरे को धोखेबाज बताया, कभी ना फोन करने की हिदायत दी, चौथे राउंड में
सिर्फ उटव्वल की संभावना बन ही रही थी कि तभी चपरासी 2 ग्लासों में पानी ले आया। दोनों ने पानी पीते पीते एक दूसरे को देखा। उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि दोनों हंस पड़े। हंसने से फुर्सत पाते ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चला मिस शीतल सच में मिस है और मन्नू बाबू भी चिर कुंवारे हैं। दोनों की उम्र और शादी न होने की उम्मीद भी बराबर है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होते ही वे फिर हंसे। मन्नू बाबू ने इस बार प्यार से मिस शीतल की ओर देखा। मिस शीतल ने भी उनकी ओर देखा। उसके बाद मिस शीतल शर्मा गई। मन्नू को शर्माती हुई मिस शीतल इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने जेब में से अंगूठी निकाली और मिस शीतल को पहना दी। शीतल ने चुपचाप अंगूठी पहन ली। उसके बाद वह फिर शर्मा गई। आगे की कहानी बस इतनी है कि कालांतर में दोनों पति पत्नी के पद को प्राप्त हुए। भगवान फेसबुक ने जैसे उनके घर बसाए वैसे सबके बसाए।